वचन में कभी भी दीन भाव ना आए कि मुंह से बोल रहे हैं अरे हम तो जा रहे हैं, देखो कुछ ना कुछ होगा, अच्छा आपका हो गया है, मैं तो लगा हम भी कर रहे हैं, अभी तक तो हुआ नहीं है, ये भाव। हनुमान जी कृपा करते हैं क्या? वही तो, वहीं पर तो हाँ, हनुमान जी कृपा करते हैं क्या? हम तो बहुत किए, हम जाना छोड़ दिया, आजकल तो साईं बाबा पे जा रहे हैं। हाँ, तो बहुत हनुमान चालीसा पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, बहुत, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। साईं बाबा पर गए थे तो वहां से कुछ, अरे भैया हम साईं बाबा का नाम नहीं ले रहे हैं, वो कोई भी हो, कोई भी देवता के स्वरूप। हाँ, मतलब एक उदाहरण के लिए। हाँ, तो वाणी हमेशा, वाणी जो कहते हैं ना स्तोत्राणि सर्वागिरौ, एक शिव स्तुति, वो शिव मानस पूजा शंकराचार्य ने लिखा, उसमें कह दिया जितने भी मेरे शब्द हैं वो स्तोत्र तुल्य हों। तो हमारी वाणी, क्योंकि वाणी से ही उसकी सत्यता बन जाती है, वाणी सिद्ध होती है। आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, आपका वाणी संकल्प सिद्ध होगा। आपने वाणी से कह दिया मैं दीन हूं, तो दीन ही रहेंगे। जय सिया राम। जय श्री राम। हनुमान जी के एक परम साधक से आपकी मुलाकात हम कराते हैं, हालांकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। काफ़ी सारे वीडियोस में आप इन्हें देख चुके हैं। लिविंग हनुमान बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। आज एक बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नित्य पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड में लगे रहते हैं, फिर भी उनके जीवन में कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलता, और सांसारिक अर्थों में देखें तो उनकी मनोकामना पूर्ण होने में विलंब हो रहा होता है। आप में से कुछ भक्तों का ये प्रश्न पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं, जिसमें ये आग्रह किया गया है किसी साधक से पूछने के लिए कि क्या हमारा प्रारब्ध इतना प्रबल होता है, या जो पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं इतने प्रबल होते हैं कि इस जीवन में हम कुछ सत्कर्म करें, पूजा पाठ करें, उसके बाद भी ये प्रारब्ध कटता नहीं है। क्या हनुमान जी के पूजा आराधना से, साधना से जो प्रारब्ध है, अगर बुरा फल अगर हमें प्राप्त हो रहा है तो क्या ये कट जाएगा? यही इन सारी बातों की जिज्ञासा है गुरुजी। तो इसी के बारे में आप स्पष्ट करें कि कोई हनुमान जी का साधक हो, और इस बात को ध्यान में रखते हुए भी कि गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि तुम्हारे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका अनुभव क्या कहता है इस विषय पे? जी, हमारा अनुभव तो ये कहता है कि अनुभव और समझ जी कि सबसे पहले जो प्रारब्ध से हमको दुख मिल रहा है और प्रारब्ध से हमें सुख भी मिल रहा है, तो सुख से तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, दिक्कत नहीं उससे, दुख से परेशानी हो जाती है। प्रारब्ध हमें चाहिए, और जिससे खाली सुख मिलता रहे और दुख ना मिले, ऐसा हम चाहते हैं, ऐसे चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रारब्ध है क्या, तभी तो हम उसको ठीक कर पाएंगे जी। और कृपा किसको कहते हैं, ये दो बात अगर समझ गए तो हम उस रूप से अपने आप को ढाल लेंगे, और हमारा निश्चित रूप से हनुमान जी और कुछ ना समझें, सिर्फ इतना समझ लें कि वो विक्रम बजरंगी हैं और कुमति निवार सुमति के संगी हैं। तो विक्रम बजरंगी वो तब होते हैं जब कुमति को सुधारने के लिए हम उनको एक मौका दे देते हैं। उनका विक्रम होने का जो तरीका है, या उनका जो विक्रम होने का जो प्रोसेस है, वो है आपके कुमति को सुमति में कन्वर्ट करना। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि प्रारब्ध शब्द, तो प्रारब्ध शब्द आरब्ध के आगे प्र लग गया तो प्रारब्ध बन गया। आरब्ध का अर्थ सबको पता होगा, आरंभ, जो चीज आरंभ जिसका हो चुका वो आरब्ध है। जब प्र लग गया, प्र, तो उसको कहते हैं कि जब आरंभ हो गया है कोई चीज, तो उसके बाद क्या हुआ वो हो रहा है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। कि कुछ कर्मों का सिलसिला चल पड़ा, इस जन्म में किए थे, पूर्व में किए थे, कभी तो किए थे, लेकिन किए तो हम ही ने किए, उसका सिलसिला चल पड़ा, अब उसकी उगाई हो रही है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो हम कह रहे हैं हनुमान जी आके बचाओ जान। अच्छा, यहाँ पर दो बातें आती हैं कि हमको इस जो प्रारब्ध से जो हमको दुख मिला है, हम उससे निजात कैसे पाएं, कैसे छुटकारा पा जाएं, और हनुमान जी की कृपा किस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाएगी। तो एक बात हमको याद रखना पड़ेगा कि हनुमान जी की जो कृपा है वो अनंत है, अनंत, इनफाइनाइट। लेकिन वो इनफाइनाइट को अपने जो मानवीय जीवन है उसमें उतारने के लिए हमें उसका एक गुणक अंश जोड़ना पड़ता है। जैसे
1 से गुणा करेंगे कोई चीज़ को, 2 से गुणा करेंगे, हम 2 से अगर 1000 को गुणा करेंगे तो 2000 होगा, और 2 से अगर सिर्फ 2 को गुणा करेंगे तो 4 होगा, 2 से अगर अनंत को गुणा करेंगे तो अनंत हो जाएगा। तो अनंत तो हनुमान जी की कृपा है, लेकिन 1 2 3 4 ये हमारे कर्म है, हमारा घटक है। हमें कुछ करना होगा, हल्का सा स्विच ऑन करना पड़ेगा। हनुमान जी हमारी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई तो चार्ज तो वो नहीं कर देंगे, हमें स्विच में लगाना पड़ेगा, उसको ऑन करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो मोबाइल में बैटरी चार्ज हो जाएगा। कोई जादू हनुमान जी इस तरह का नहीं करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा कि हमें उसे मोबाइल में डाल दिया, प्लग में। तो हमारे प्लग कौन से हैं जिससे हनुमान जी की जो कृपा है वो फ्लो करने लगे और हमारी जो बैटरी खत्म हुई है चार्ज हो जाए। बस यही तो चाह रहे हैं। तो इसमें जो मेरा अनुभव है वो यह है कि सबसे पहला मन के स्तर पर, मन और कर्म इन दोनों के और वाणी, यही 3 प्लग हैं, याद रखा जाए। इस मोबाइल को चार्ज करने के लिए ये 3 प्लग जाएंगे हनुमत कृपा में कि वहां से हनुमत कृपा आए। ये प्लग हम ही को लगाना पड़ेगा। और ये प्लग कौन से 3 है? तो मन क्रम वचन, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए, वो कौन सा दोहा है? संकट से हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। तो मन क्रम वचन, ये जो 3 प्लग हैं, इसको ध्यान में लाना हमें है। अब इसमें क्या ध्यान लाएंगे? तो जो कर्म है, कर्म के स्तर पर जो हमारा क्रियमान कर्म है, उस कर्म में सिर्फ इतना परिवर्तन करेंगे कि जिस चीज की हमें बहुत कमी है, धन की अकूट कमी हो गई, सोचिए, तो आधा पैसा तो है ना, 1 पैसा, हम वो 1 पैसा ही किसी को दे आए जो हमसे भी ज्यादा जरूरतमंद है। निश्चित रखें, हनुमान जी की चेतना किसी भक्त में जगी अगर, तो निश्चित रूप से उसके पास 1 पैसा देने लायक धन तो होगा ही होगा, उसके पास ये प्लग जरूर होगा। जिसके पास प्लग नहीं है, इसका मतलब हनुमान का भक्ति नहीं है। उसके पास, उसको ढूंढना है कि मेरे पास प्लग है कि नहीं। तो अगर हमें धन की कमी हो रही है, मन कर्म और वचन, हाँ, ये तो 3 का प्लग, तो हाँ, तो कर्म का प्लग जो है वो हमें वो काम करना है, जो चीज हमें चाहिए उस चीज को देना है। हनुमान जी देने से प्रसन्न होते हैं, जैसे देते हैं तो कर्म का लॉ ये कहता है, इसीलिए जो 3 प्लग होते हैं उसमें अर्थिंग होती है, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो हम जैसे ही कि हम कोई चीज को देने लगते हैं कि वहां से एक वैक्यूम आता है। जैसे एक बच्चा है, दूध पीता है, तो माँ की कृपा है उस पर, लेकिन दूध पीने के लिए उसको मुंह में खाली जगह बनाना पड़ता है, ऐसे सोखना पड़ता है। इतना कर्म वो करेगा कि उसके मुंह में जो वैक्यूम रहेगा कि माँ के स्तन से दूध गिर जाएगा उसके मुंह में। तो हनुमान जी के स्तन से कृपा गिरेगी तो हमें जगह खाली बनाना पड़ेगा धन का। 1 पैसा देकर के, कहते हैं ना, तुम 1 पैसा दोगे तो 10 लाख एक गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो क्रियमान कर्म को ठीक करना, उसकी विधि समझ लेना, उसको ठीक करना जो कर्म कर रहे हैं। वचन, वचन में दीन भाव ना हो। वचन में भगवान आनंद है, आनंद है, आप है ना, आज सूखी रोटी नहीं मिली, आनंद है, आज तो आपने मेरा व्रत करवा दिया। अरे आज तो एक ही वक्त रोटी मिली, तो आपने तो 2 वक्त का हमारा व्रत कर, जय हो आपकी। वचन में कभी भी दीन भाव ना आए कि मुंह से बोल रहे हैं, अरे हम तो जा रहे हैं, देखो कुछ ना कुछ होगा, अच्छा आपका हो गया है, मैं तो लगा हम भी कर रहे हैं, अभी तक तो हुआ नहीं है। ये भाव हनुमान जी कृपा करते हैं क्या? वही तो, वहीं पर तो, हाँ, हनुमान जी कृपा करते हैं क्या? हम तो बहुत किए, हम जाना छोड़ दिया, आजकल तो साईं बाबा पे जा रहे हैं। हाँ, मैंने तो बहुत हनुमान चालीसा पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। साईं बाबा पर गए थे तो वहां से कुछ, अरे भैया हम साईं बाबा का नाम नहीं ले रहे, वो कोई भी हो, कोई भी देवता के स्वरूप। हाँ, मतलब एक उदाहरण के लिए। हाँ, तो वाणी हमेशा, वाणी जो कहते हैं ना, स्तोत्राणि सर्वागिरो, एक शिव स्तुति, वो शिव मानस पूजा शंकराचार्य ने लिखा, उसमें कह दिया जितने भी मेरे शब्द हैं वो स्तोत्र तुल्य हों। तो हमारी वाणी, क्योंकि वाणी से ही उसकी सत्यता बन जाती है, वाणी सिद्ध होती है। आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, आपका वाणी संकल्प सिद्ध होगा। आपने वाणी से कह दिया मैं दीन हूं, तो दीन ही रहेंगे, क्योंकि हनुमान जी की कृपा चालू है। आप जो बोलेंगे वही सत्य होगा। तो आप बोलेंगे मैं परिपूर्ण हूँ, मैं खूब बढ़िया चल रहा है, हनुमान जी बस कृपा ऐसे ही करते चले जाओ। सबसे ये दोनों फिर भी आसान होते हैं। तीसरा जो है वो है मन। तो मन के स्तर पर यह भाव
कि मैं करता नहीं हूँ। कर्म जो चिपका हुआ है वो मन के साथ चिपका हुआ है। कर्म कर्ता भाव के साथ हमारे प्रारब्ध जुड़े हुए हैं। जो कर्ता भाव बन गया दास भाव, या कर्ता भाव बन गया दृष्टा भाव, ऐसा कह दे। तो मैं नहीं कर रहा हूँ, हनुमान जी की कृपा है, नौकरी तो करनी पड़ेगी, बच्चों को पालना ही पालना है, तो हनुमान जी ये तुम्हारे बच्चे और ये भी मैं तुम्हारा बच्चा, खाऊंगा तो कहीं से जाके, मैं तो कर्म कर रहा है, तुम फल दो, दोगे तो खाऊंगा, नहीं दोगे तो तभी नहीं खाऊंगा, तो तुम तभी भी तुम्हें थैंक यू ही बोलूंगा। मन में से कर्ता भाव हट करके दृष्टा भाव की मैं देख रहा हूँ। दृष्टा भाव में कर्म नहीं चिपकता, कर्म का लॉ काम नहीं करेगा दृष्टा भाव में। अब बात समझिए, बहुत ही सूक्ष्म बात है। जब हम ध्यान में बैठते हैं उतना ही देर को जिंदगी में गिना नहीं जाता। कोई अगर ज्यादा लंबी आयु चाहते हैं, रोज अगर 1 घंटा ध्यान कर रहे हैं तो 1 घंटा उनके जीवन में नहीं जोड़ा जाएगा। अच्छा, सरप्लस है, वो सरप्लस चला जा रहा है, और वो सरप्लस का बीज कितना बड़ा आयु बन जाएगा इसका ठिकाना नहीं है। तो जब हम कर्ता भाव में नहीं है तो कर्म काम नहीं करेगा, और जो कर्म को बार बार काम नहीं करने देंगे तो कर्म का जो प्रवाह है वो टूट जाएगा। आप समझ गए पहली चीज कि कर्म का प्रवाह तो टूटे, गोला तो खत्म हो। तो अगर दिन में 1 बार 2 बार 3 बार ध्यान में बैठे, इस बात में तो मुसलमान भाई 5 बार नमाज पढ़ते हैं, हाँ? हम क्यों नहीं 5 बार भगवान का सिमरन कर सकते? हम तो 10 बार करें। तो हर घंटे में, क्योंकि भगवान हनुमान हमें नित्य प्राप्त है, हमारे श्वासों में बह रहे हैं प्राण की तरह। तो हम अपने प्राण अवधारणा करें, प्राणों पर ध्यान दें, हे भगवान आपकी कृपा है, सब ठीक चल रहा है, इतना ही बोलना है। प्राणों पर ध्यान लिए मतलब हनुमान जी पे ध्यान चला गया। हनुमान पे ध्यान गया तो कर्म का जो गति है वो टूट गया। तो मन से कर्ता भाव से दृष्टा भाव और कर्म फल की पूर्ण समर्पण हनुमान जी को। उसके लिए हम इतना एक रिक्वेस्ट और करेंगे कि हनुमान जी को जब सुबह पूजा करें तो कोई भी फल हो, चाहे किशमिश हो, काजू हो, एक हम कहते 2 भी नहीं, कम से कम एक ही फल, एक केले ही हो, चढ़ाइए उसको यह सोच के कि भगवान ये जो भी आज कर्म करूंगा उसका जो फल है मैं एडवांस में ही आपको चढ़ा दे रहा हूँ। मेरा न ममा, यज्ञ में कहा जाता है इदम अग्नि इदम न ममा, इदम प्रजापत्ये इदम न ममा, इदम हनुमत इदम न ममा। जैसे ही कर्म फल से अपने आप को दूर करेंगे कृपा चालू हो जाएगी, क्योंकि वो विक्रम है। उनको विक्रम बनने, उनको आने तो दीजिए, वो तो तैयार है। तो हनुमत अपने कर्मों को बदलने के लिए आर्त भाव से रोते रहना और 2000 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, लेकिन भाव आर्त है तो प्लग लगा दिया, स्विच ही ऑन नहीं कर रहे, प्लग ही नहीं लगाया, ऐसे बैठे में मेरा तो बैटरी डिस्चार्ज हो गया, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, बैटरी मेरी डिस्चार्ज ही है, मैं क्या करूं? अरे क्या करूं, वो प्लग का छेद है, उसमें ये तीनों डालो, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, तुलसी बाबा ने लिख दिया, तो डालो तो संकट से हनुमान छुड़ा देंगे। नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपने की और कुछ नई बातें भी सुनने को मिली। एक तो आपने कहा कि हनुमान जी कृपा तो चालू है, उसको पता नहीं चल रहा बरस रही है, और ये दीन भाव रहेगा और कहेगा मैं तो ऐसा ही हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा, तो ये तो फलित होने लगेगा ना, क्योंकि कृपा तो चल रही है। वो तो और आप जो बोलेंगे वो तो फलित होने लगेगा। इसलिए पहले तो कृतज्ञ भाव हो। और बिल्कुल एक मुझे बात भी याद आ गया, एक हमारे मित्र हैं, वो उन्होंने हमसे पूछा तो हमने कहा कि हनुमान जी की पूजा करो, तो उन्होंने कहा कि ऐसा साल भर करके देखते हैं, और कर रहे हैं वो फिलहाल, लेकिन जब मिलते हैं तो हमसे कहते हैं कि साल भर में कुछ नहीं सुधरा तो पहले जैसे हो जाएंगे, फिर हम सब छोड़ छाड़ देंगे, फिर हम वो बार बार हमें याद दिलाते हैं वो, और कहते हैं कि पहले जैसा हो जाऊंगा मतलब कि पहले कुछ आचरण उन्होंने ठीक किया है, अपना सदाचरण में खुद को लाया है उन्होंने, लेकिन साल भर का टाइम दिया है। तो मुझे लगता है कि ये इस पे भी ध्यान ना जा करें कि कृतज्ञ भाव रहें और किसी टाइम फ्रेम में हनुमान जी को ना बांधें। विक्रम बजरंगी हैं, क्षण भर में कृपा हो सकती है, क्षण भर, और नहीं तो फिर जन्म जन्म भी ये तड़प रखनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं हनुमत कृपा बरसेगी। हमेशा ट्रिपल प्लग याद रखें, हमें इसको डालना है, हमने तीनों डाले कि नहीं, ट्रिपल प्लग। और उसके बाद तो हनुमत की जितनी साधना करेंगे उतने फास्ट चार्जिंग होगी। कई मोबाइल फोन होते हैं 2 घंटे लगाते हैं, आजकल फास्ट चार्जिंग में 25 मिनट में मोबाइल फोन चार्ज हो रहा है। बिजली वही है, लेकिन हमारी जो मैकेनिज्म है, तीव्रता है, हाँ जी, तो सोचिए हनुमत कृपा वही है, हमारी
खींचने की जो ताकत है हमें उसको बढ़ाना है। वो खींचेगी नहीं 3 से। जितना जितना इनको शुद्ध कर देंगे, मन क्रम वचन को जैसे ठीक करेंगे, सट खिंचाएंगे हनुमान जी की कृपा। जब जितने हृदय की तड़प और तीव्रता रहेगी, उतने ही ज़्यादा तेज़ गति से, जिसको अगर हम सांसारिक अर्थों में जिस वजह से लोग ये कहते हैं कि कब बरसेगी कृपा, क्या प्रारब्ध ही भोगते रहेंगे, क्या कब सुधरेगा जीवन, क्या हनुमान जी कृपा से सुधर भी जाएगा क्या, तो ये तो 100% सुधरेगा निश्चित। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि करना पड़ेगा, जिसको आपने बहुत विस्तार से बताया। और वचन से दरिद्र तो बिल्कुल होने की आवश्यकता ही नहीं है। ईश्वर से पुत्रो अहम, जो अमृत से पुत्रो अहम जो कहा गया है, अमृत की संतान हनुमान जी का भक्त दिनहीन हो ही नहीं सकता। ये तो समय का चक्र है, वो अंधेरी रात बीतेगी, सुबह होगा बिल्कुल, और वहाँ संजीवनी आएगी तो प्राण तो बचेगा ही। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय सिया राम।